नमस्कार, मैं दिनेश कुमार, आर्म्स ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही शानदार टॉपिक लेके आए हैं। हमारे टॉपिक का नाम है संसाधनों का वर्गीकरण। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि संसाधन है वो क्या होते हैं। संसाधन संसाधन एक ऐसी प्राकृतिक और मानवीय संपदा है जिनका उपयोग हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए है वो करते हैं। उसको किस नाम से जाना जाता है? संसाधन के नाम से। उसको हम संसाधन के नाम से जानते हैं। एक बार पुनः देख लेते हैं कि संसाधन किसको कहा जाता है। कि संसाधन एक ऐसी प्राकृतिक और मानवीय संपदा है जिसका उपयोग हम या फिर मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करता है। उसको हम किस नाम से जानते हैं? संसाधन के नाम से जाना जाता है। और संसाधन मुख्य रूप से तीन प्रकार के होते हैं। मतलब संसाधनों का वर्गीकरण है वो कितने रूपों के अंतर्गत किया गया है? तीन रूपों के अंतर्गत। एक तो है उपयोग की सतत के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण किया गया है। दूसरा है उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण है वो किया गया है। और तीसरा है उद्देश्य की उद्देश्य के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण है वो किया गया है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि उपयोग की सतत के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण है वो किस प्रकार से किया गया है। तो इसमें उपयोग की सत्ता के आधार पर संसाधनों को तीन भागों के अंतर्गत है वो बांटा गया है। एक तो नवीनीकरण संसाधन, दूसरा है अनवीनीकरण संसाधन, तीसरा है चक्रीय संसाधन। इसको अनवीनीकरण के नाम से जानते हैं। नवीनीकरण, पहला नवीनीकरण, दूसरा अनवीनीकरण और तीसरा है चक्रीय संसाधन। तो नवीनीकरण संसाधन देख लेते हैं किसको कहा जाता है। जिन संसाधनों का एक बार उपयोग होने के बाद मानव या फिर प्रकृति द्वारा पुनः स्थापित या फिर नवीनीकरण किया जा सकता है, उसको हम किस नाम से जानते हैं? नवीनीकरण संसाधन के नाम से जाना जाता है। मतलब नवीनीकरण संसाधनों का उपयोग है, एक बार उपयोग लेने के बाद भी हम इसको क्या करते हैं? पुनः स्थापित है वो कर सकते हैं। मतलब इसके दोबारा स्थापना है वो कर सकते हैं। उन्हें हम असीमित संसाधन के नाम से भी जानते हैं। नवीनीकरण संसाधन को पुनः स्थापित होने के कारण इनके भंडार है वो कभी समाप्त है वो नहीं होते हैं। मतलब इनके भंडार है, नवीनीकरण संसाधन के भंडार है वो कभी भी समाप्त है वो नहीं होते हैं। और इसका उपयोग हम एक बार लेने के बाद भी कई बार इसका उपयोग हम कर सकते हैं। दूसरा है हमारा अनवीनीकरण संसाधन या फिर इसको समाप्य संसाधन के नाम से भी जाना जाता है। तो जिन संसाधनों का एक बार उपयोग होने के बाद पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता, उन्हें हम किस नाम से जानते हैं? अनवीनीकरण संसाधन के नाम से जाना जाता है। मतलब जिन संसाधनों का एक बार उपयोग होने के बाद हम क्या करते हैं? उसका दोबारा उपयोग है वो नहीं ले सकते, और इसीलिए इस संसाधन को हम अनवीनीकरण संसाधन है वो कहते हैं। इन संसाधनों का लगातार उपयोग होने से पुनः स्थापित होने के कारण ये शीघ्र समाप्त है वो हो जाएंगे। जैसे मान लो अनवीनीकरण के संसाधन के रूप में लोहा हुआ, कोयला हुआ, पेट्रोलियम हुआ, इनके भंडार है वो शीघ्र ही समाप्त है वो हो जाएंगे। इसी तरीके से अनवीनीकरण के अंतर्गत देखा जाए तो जैसे मतलब जल हुआ, पवन हुआ, सौर ऊर्जा हुई, ज्वारीय ऊर्जा हुआ, मतलब इनका एक बार उपयोग होने के बाद भी हम इसको क्या करते हैं? दोबारा काम में ले सकते हैं। परंतु नवीनीकरण में तो क्या होता है कि मतलब एक बार उपयोग लेने के बाद हम दोबारा काम में ले सकते हैं, और अनवीनीकरण में क्या होता है कि एक बार उपयोग में लेने के बाद हम दोबारा काम में है वो नहीं ले सकते। इसी तरीके से चक्रीय संसाधन, चक्रीय संसाधन इन संसाधनों का एक बार काम में लेने के बाद पुनः स्थापित वो किया जाता है। मतलब जैसे मान लो कि लोहा है, लोहे को हम एक बार काम में लेने के बाद भी हम पुनः मतलब इसका चक्कर है वो बदल सकते हैं। मतलब लोहे से किसी प्रकार की वस्तुएं बनाना आदि कई तरीके के कार्य हम है वो कर सकते हैं। तो चक्रीय संसाधन जिसका एक बार उपयोग होने के बाद भी क्या करते हैं? हम दोबारा है काम में लेते हैं।
ये भी किसकी तरह होता है, नवीनीकरण संसाधन की तरह है, ये माना जाता है। फिर बाद में है उत्पत्ति के आधार पर संसाधन। तो उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को मुख्य रूप से हम दो भागों के अंतर्गत है वो बांटा जाता है। तो दो भाग इसके कौन कौन से हैं, एक तो है जैविक संसाधन, दूसरा है अजैविक संसाधन। तो सबसे पहले देख लेते हैं हम कि जैविक संसाधन है वो किसको कहा जाता है। जैविक संसाधन सभी प्रकार के जैविक घटकों से संबंधित संसाधन को क्या कहते हैं, जैविक संसाधन के रूप में जाना जाता है। जैसे मान लो जैविक घटक कौन कौन से हैं, जैसे मानव हुआ, पशु हुआ, जीव जंतु हुआ, वनस्पति आदि कई है वो जैविक संसाधन के रूप में जाने जाते हैं। सभी जैविक संसाधन अपनी प्रजनन क्षमता से वंश वृद्धि कर नवीनीकरण होने के कारण क्या होते हैं, ये असमाप्य है वो माने जाते हैं। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, जैविक संसाधन के रूप में जाना जाता है या जैविक संसाधन है वो कहते हैं। दूसरा इसी का रूप है अजैविक संसाधन। ये भी इसी के विपरीत है वो माना जाता है। जैविक संसाधन के विपरीत ही अजैविक संसाधन माना जाता है। जैसे मान लो सभी प्रकार के जड़ तथा निर्जीव घटकों से संबंधित संसाधन को हम अजैविक संसाधन के रूप में जानते हैं। मान लो इसका कि भूमि हुई, मिट्टी हुई, पवन हुआ, जल हुआ, सौर ऊर्जा हुई आदि कई तरह के है वो अजैविक संसाधन के रूप में सम्मिलित है वो किया जाता है। ये क्या करते हैं कि ये संसाधन अपने प्रजनन क्षमता के अभाव में क्या क्या होते हैं, अनवीनीकरण होते हैं, और अनवीनीकरण होने के कारण ये क्या होते हैं, समाप्य है वो होते हैं। इसीलिए इसको हम अजैविक संसाधन के रूप में जानते हैं। तो जैविक संसाधन है वो सजीव होते हैं और अजैविक संसाधन है वो निर्जीव होते हैं। ठीक है, तो फिर बाद में हम आगे बढ़ते हैं। तीसरा पॉइंट है हमारा उद्देश्य के आधार पर। उद्देश्य के आधार पर संसाधनों को मुख्य रूप से तीन भागों के अंतर्गत वो बांटा जाता है। एक तो है ऊर्जा संसाधन, दूसरा है कच्चा माल, तीसरा है खाद्य पदार्थ। तो ऊर्जा संसाधन को मुख्य रूप से हम दो भागों के अंतर्गत है वो बांटते हैं। ऊर्जा संसाधन को दो भागों के अंतर्गत है वो बांटा जाता है। एक तो हुआ परंपरागत और दूसरा है गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ऊर्जा संसाधन है वो क्या होते हैं। तो ऊर्जा संसाधन जिन संसाधनों के उपयोग से ऊर्जा या फिर शक्ति प्राप्त होती है उसको क्या कहते हैं, हम ऊर्जा संसाधन है वो कहते हैं। जैसे हमें शक्ति किस किस से प्राप्त होती है, जैसे पेट्रोलियम हुआ, कोयला हुआ, सौर ऊर्जा हुई, पवन ऊर्जा हुआ, ज्वारीय ऊर्जा हुआ आदि कई तरीके की ऊर्जा है जिससे हम शक्ति प्राप्त है वो करते हैं, उसको हम ऊर्जा संसाधन के रूप में जानते हैं। और ऊर्जा संसाधन है वो दो प्रकार के होते हैं, एक तो परंपरागत ऊर्जा संसाधन और दूसरा है गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि परंपरागत ऊर्जा संसाधन है वो किसको कहा जाता है। तो जिन संसाधनों का प्राचीन काल से उपयोग किया जा रहा है उसको हम किस नाम से जानते हैं, परंपरागत ऊर्जा संसाधन के रूप में जाना जाता है। जैसे मान लो कोयला हुआ, खनिज तेल हुआ, पेट्रोलियम हुआ, जल विद्युत हुआ, परमाणु ऊर्जा आदि कई तरीके के काम में हम वह प्राचीन काल से लेते हुए आ रहे हैं। तो इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, ऊर्जा संसाधन के नाम से जानते हैं। दूसरा है गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन। तो जिन संसाधनों का उपयोग वर्तमान के अंतर्गत किया जा रहा है या फिर अभी अभी किया जा रहा है, हम उसको क्या कहते हैं, गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन के रूप में जानते हैं। जैसे मान लो सौर ऊर्जा हुआ,
पवन ऊर्जा हुआ, ज्वारीय ऊर्जा आदि कई तरीके की ऊर्जाएं हैं जो हम वर्तमान के अंतर्गत काम में या उपयोग में लेते हैं। तो इसी को हम क्या करते हैं, गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन के नाम से जानते हैं। फिर बाद में दूसरा है कच्चा माल। कच्चा माल हम प्रकृति से वो प्राप्त है वो करते हैं, मतलब जिन वस्तुओं का हम प्रकृति से प्राप्त करते हैं उसको हम कच्चे माल के रूप में जानते हैं। या प्रकृति से कच्चा माल प्राप्त करके हम उसको उद्योगों के अंतर्गत भेजते हैं, जैसे मतलब कागज हुआ और नमक हुआ। इसी तरीके से खाद्य पदार्थ के अंतर्गत मान लो खाने के लिए जो भी वस्तुएं है वो पाई जाती है, उनको हम मिलती है, उनको हम खाद्य पदार्थ के रूप में जानते हैं। जैसे मान लो पशुओं से भी हम खाद्य पदार्थ है वो प्राप्त करते हैं, जीव जंतुओं से भी प्राप्त करते हैं, वनस्पति से भी, आदि कई तरीके से हम खाद्य पदार्थ है वो काम में है वो लेते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।